दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड माइक्रोबियल वर्ड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसके पूरे चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। In higher organism, growth refers as increase in size and volume of organism, but in bacteria, growth refers as increase in number। जैसा कि दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज में बढ़ना, बट ये केवल फॉलो होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ का मतलब है साइज का इंक्रीज होना, वॉल्यूम का इंक्रीज होना। लेकिन हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी कि बैक्टीरिया की बात करें तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन नंबर, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब है बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाता है, न कि अपनी साइज को इंक्रीज करता है। When fresh liquid medium is inoculated with a given number of bacteria and incubated for sufficient period of time, it gives a characteristic growth pattern of bacteria। तो जब हम ताज़ा तरल माध्यम में यानी कि फ्रेश लिक्विड मीडियम में किसी भी बैक्टीरिया को इनोकुलेट कराते हैं यानी कि किसी बैक्टीरिया को उसमें पहुंचाते हैं, तो कुछ अवधि के बाद उसमें कुछ आपको स्पेसिफिक तरह के ग्रोथ दिखाई देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में आपको विशिष्ट प्रकार के ग्रोथ का पैटर्न दिखाई देता है। If the bacterial population is measured periodically and log of number of viable bacteria is plotted in a graph against time, it give a characteristic growth curve which is known as growth curve or growth cycle। तो कहने का मतलब है कि यदि हम बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है यानी कि उसकी जो आबादी है उसको समय समय पर मापें और समय के अकॉर्डिंग ग्राफ को प्लॉट करें, यानी कि टाइम के अगेंस्ट हम क्या करें कि ग्राफ को प्लॉट करें, ग्राफ का निर्माण करें, तो हमें एक विशेष प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ कर्व या फिर ग्रोथ साइकिल। तो दोस्तों यदि हम बात करें बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व की, तो इसके ग्रोथ कर्व में कुल 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट है लैग फेज, सेकंड है लॉग फेज, थर्ड है स्टेशनरी फेज और लास्ट है डेथ फेज। तो यदि हम बात करें लैग फेज की, ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया अडॉप्ट देमसेल्फ टू ग्रोथ कंडीशन। तो इस केस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है अपने आप को अडॉप्ट करता है ग्रोथ कंडीशन के लिए। इट इज़ ए फेज ऑफ इंटेंस metabolic activity in which bacteria prepare for reproduction, synthesizing DNA, enzyme and other macromolecule needed for cell division। तो इस फेज में क्या कहता है कि जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें जो रिप्रोडक्शन है, डीएनए का निर्माण है, बाकी जितने भी एंजाइम है जो कि सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी हैं वे सभी बढ़ जाते हैं। Therefore during this phase they may be increase in size बट नो इंक्रीज इन सेल नंबर। तो होता क्या है कि इस फेज़ में पहले तो इनकी जो साइज़ होती है वो बढ़ती है, यानी कि इनका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन इनका जो नंबर है वो नहीं बढ़ता। द लेंथ ऑफ दिस फेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्वालिटी ऑफ कल्चर, मीडियम इन विच बैक्टीरिया इज ग्रोइंग। तो इस फेज़ का जो लेंथ है यानी कि इस फेज़ की जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार का बैक्टीरिया है और वह किस प्रकार के कल्चर मीडिया में रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये टाइम है और ये जो हॉरिजॉन्टल टाइम है ये इसकी ग्रोथ को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको लैग फेज देखने को मिल रहा है। तो ये लैग फेज जो है ये छोटा या बड़ा हो सकता है और ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया के टाइप और उसके ग्रोथ पर। तो ये जो नीचे वाली लाइनिंग है ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है तो ऊपर की ओर जो है दिखा रहा है ये ग्रोथ को, यानी कि बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड फेज़ की जो कि है लॉग फेज़, जिसे हम एक्स्पोनेंटल फेज़ भी कहते हैं। तो इस फेज़ में होता क्या है कि जो सेल होता है सेल का नंबर डबल होता है, इसलिए इसको हम सेल डबलिंग फेज़ भी कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया है इसमें सेल डिवीज़न में जाता है और अपनी पॉपुलेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। द नंबर ऑफ वाइएबल काउंट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम गिव ए स्ट्रेट लाइन ऑफ इंक्रीज्ड फैशन। द एवरेज टाइम ऑफ लॉग फेज इज 8 आवर थ्रू इट वेरी इन डिफरेंट
स्पीसीज। तो यदि हम इस फेज़ का टाइम के अगेंस्ट जब ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो ग्रोथ का फेज़ है, यानी कि इसके जो ग्रोथ का प्लाट है, स्ट्रेट लाइन बहुत ऊपर की ओर तेज़ी से बढ़ता है। तो जो लॉग फेज़ का एवरेज टाइम होता है वो होता है 8 घंटे का। तो लॉग फेज़ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि स्पीसीज़ कौन-सा है, यानी कि बैक्टीरिया के अलग-अलग स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग उसका जो लॉग फेज़ है वो अलग-अलग होता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है बहुत तेज़ी से अपना नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर गया है, स्ट्रेट लाइन में गया है। Therefore, the duration of this phase is limited because the exhaustion of nutrients, accumulation of toxic metabolic end product, decrease in oxygen tension and increase in cell density. तो ये जो लॉग फेज होता है बहुत कम समय के लिए होता है। रीज़न इसका ये है कि तेज़ी से बैक्टीरिया के नंबर के बढ़ने के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा क्या होती है, घटने लगती है, और जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो भी कम होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लगते हैं, जिसके कारण कि बैक्टीरिया में टेंशन बढ़ता है, यानी कि उनमें कंपटीशन होने लगता है, और बैक्टीरिया की जो सेल डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसलिए ये जो लॉग फेज़ होता है बहुत कम समय के लिए होता है, आप ग्राफ में देख सकते हैं। चलते हैं थर्ड फेज़ की ओर। थर्ड फेज़ है स्टेशनरी फेज़। इन दिस फेज़ द ग्रोथ, that means cell division, almost decreased due to the exhaustion of nutrients and also the accumulation of toxic product. तो ये जो फेज़ होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। रीज़न इसका है कि सेल डिवीज़न बढ़ जाता है, और सेल डिवीज़न के थ्रू न्यूट्रिएंट्स में जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होने लगते हैं वह सेल डिवीज़न की रेट को धीरे धीरे कम करते हैं। At this stage, the cell death start at slow rate and is compensated by the formation of new cell through cell division. तो इस स्टेज में धीरे धीरे अब सेल डेथ स्टार्ट होने लगता है। तो इस तरह से होता क्या है कि जैसे जैसे सेल नए बंद हैं वैसे वैसे सेल डेथ भी करते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जो सेल डिवीज़न की रेट है, यानी कि सेल के इंक्रीज़ होने की जो रेट होती है सेल डेथ के बराबर होती है। इसलिए इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बैक्टीरिया की जो जन्म दर है वो मृत्यु दर के बराबर है। कहने का मतलब सेल डिवीज़न जैसे-जैसे हो रहा है उसी तरह सेल डेथ भी हो रहा है। आइए चलते हैं अगले फेज़ की ओर, और अगला फेज़ है डेथ फेज़, या इसी को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज़। ड्यूरिंग दिस फेज़ डेथ रेट एक्सीड रिप्रोडक्शन रेट एंड दस नंबर ऑफ वैल्यूएबल बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो इस फेज़ में होता क्या है कि जो बैक्टीरियल की डेथ रेट है वो बढ़ जाती है, और जो रिप्रोडक्शन रेट है वो घटने लगती है। यानी कि यह जो फेज़ है इस फेज़ में बैक्टीरिया का जो सेल डिवीज़न रेट है वो घट जाता है, और उसका जो डेथ रेट है वो बढ़ जाता है। फाइनली आफ्टर ए वेरिएबल पीरियड द इंटायर बैक्टीरियल पॉपुलेशन डाई एंड द कल्चर बिकम स्टेराइल। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो फूड मीडिया है, यानी कि जो कल्चर मीडिया है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और इसके ख़त्म होने के साथ साथ जितने भी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की वो ख़त्म हो जाती है, और बैक्टीरिया के ख़त्म होते ही जो कल्चर मीडिया है वो स्टेराइल हो जाता है। तो यहाँ पर आप बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बैक्टीरियल सेल का ग्रोथ है, और जो नीचे वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये टाइम है। तो यहाँ पर टाइम के अगेंस्ट जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप पिंक कलर की ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ये इसके ग्रोथ रेट को दिखा रहा है। चारों फेज़ हैं, पहला लैग फेज़, दूसरा है लॉग फेज़, तीसरा है स्टेशनरी फेज़, और फोर्थ है डिक्लाइन फेज़। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लैग फेज़ में क्या होता है, नो इंक्रीज़ इन नंबर, यानी कि बैक्टीरिया के नंबर में इंक्रीज़ नहीं होता, परंतु जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो ग्रोथ करता है, उसके वॉल्यूम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये लाइन देख सकते हैं कि ये लाइन आपको स्ट्रेट दिखेगा, कुछ समय के लिए ही दिखेगा। इसके बाद है लॉग फेज़। तो इस फेज़ में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं अपने नंबर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, और बहुत तेज़ी से इनका नंबर बढ़ने की वजह से आप ये लाइन देख सकते हैं ऊपर की ओर एकदम स्ट्रेट बढ़ता है। तो इनके नंबर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 जस्ट डबल मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टेशनरी फेज़। तो स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल डिवीज़न की रेट है
अब वो धीरे-धीरे घटने लगती है। रीज़न ये है कि वहाँ पे जो कल्चर मीडिया है, वो धीरे-धीरे अब क्या होता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर जो डेथ रेट है और सेल डिवीज़न की रेट है, वो लगभग बराबर हो जाती है। इसलिए इस फ़ेज़ में आपको ये लाइन आपको सीधी दिखेगी, इक्वल दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन ना तो घट रही है, ना ही बढ़ रही है। इसके बाद है 4th फ़ेज़ जो कि है डेथ फ़ेज़ या जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइन फ़ेज़। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस फ़ेज़ में होता क्या है कि धीरे-धीरे जो कल्चर मीडिया है, अब वो कम होने लगता है क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके कारण उनके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, तो इनके बीच कॉम्पिटिशन बढ़ता है और जो बैक्टीरियल सेल है न्यूट्रिशन न होने की वजह से धीरे-धीरे ख़त्म होने लगते हैं, डेथ होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि कल्चर मीडिया जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वे सभी ख़त्म हो जाते हैं और जो कल्चर मीडिया होती है वो स्टेराइल हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में जाना। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।